बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर्स में हमने पीएन जंक्शंस की बात की। पीएन जंक्शन या डायोड जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर दो एरियाज होते हैं, एक को पी टाइप और एक को एन टाइप कहते हैं। जब दोनों आपस में एक जगह पे मिलते हैं तो वो पीएन जंक्शन बन जाता है। आज हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर की। ट्रांजिस्टर असल में दो एक जैसे मटीरियल एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के दरमियान में हम सैंडविच कर दें अगर ऑपोजिट टाइप के मटेरियल को, तो हमारे पास तीन टर्मिनल बन जाते हैं। इस सूरत में हम इसको ट्रांजिस्टर का नाम देते हैं। मतलब ये कि अगर हम एक वेफर के ऊपर इस तरह डोपिंग करें कि उसके दोनों किनारों पर पी टाइप डोपिंग कर दें और सेंटर में एन टाइप डोपिंग कर दें, तो हमारे पास एक ट्रांजिस्टर बन जाता है। इसी तरह हम ये भी कर सकते हैं कि अगर दो एंड्स पर डोपिंग हमारे पास एन टाइप की हो और सेंटर में हम पी टाइप की डोपिंग कर दें, तो ऑपोजिट टाइप की डोपिंग की वजह से ये भी एक ट्रांजिस्टर बन जाएगा। यानी वी कैन सैंडविच ऑपोजिट नेचर ऑफ मटेरियल बिटवीन टू लेयर्स ऑफ ए मटेरियल, तो उस सूरत में हम इसको ट्रांजिस्टर का नाम देंगे। अब ट्रांजिस्टर के तीन टर्मिनल होंगे। इसमें इस टाइप को, जो इस साइड पे मैं इसको एज्यूम कर रहा हूं, इसको हम इमीटर का नाम देंगे, ई से जाहिर कर देते हैं। इसको हम कलेक्टर का नाम देते हैं और सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसको हम बेस का नाम देते हैं और इसको बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमारे पास ट्रांजिस्टर के जो तीन टर्मिनल हैं उनके स्पेसिफिक नेम होंगे इमीटर, बेस और कलेक्टर। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इमीटर, बेस और ये कलेक्टर कहलाएगा। अब इमीटर, बेस और कलेक्टर दोनों टाइप्स के ट्रांजिस्टर में एक ही तरह के नाम रखे जाते हैं। इस ट्रांजिस्टर को, जिसमें एन टाइप को सैंडविच किया जाता है बिटवीन टू पी टाइप्स, इसको हम पीएनपी ट्रांजिस्टर का नाम दे देते हैं। जबकि इस ट्रांजिस्टर को, जिसमें दो एन टाइप्स के दरमियान पी टाइप को सैंडविच किया जा रहा है, इसको हम एनपीएन ट्रांजिस्टर का नाम दे देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पीएनपी और एनपीएन की स्ट्रक्चर भी देखा जाए तो स्ट्रक्चर मिलता जुलता है, स्वाय इसके कि हम किस मटेरियल को सैंडविच कर रहे हैं दूसरे मटेरियल के साथ। यानी दो पी के दरमियान एन को अगर कर देते हैं तो वो पीएनपी बन जाता है। अगर दो एन के दरमियान अगर पी को कर देते हैं तो वो एनपीएन ट्रांजिस्टर बन जाता है। सिंबॉलिकली हम पीएनपी ट्रांजिस्टर या एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, उसको जाहिर करने के लिए इस शेप का इस्तेमाल करते हैं। दोनों में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एक जैसी है। फर्क कहां पे होगा कि जब हम पीएनपी ट्रांजिस्टर लिखें या एनपीएन ट्रांजिस्टर लिखें तो उस पर हम इमीटर साइड पर एक एरो हेड लगाते हैं। अब अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो उस सूरत में एरो हेड डाउनवर्ड, और एनपीएन ट्रांजिस्टर की सूरत में एरो हेड को अपवर्ड डायरेक्शन में शो कर दिया जाता है। लेकिन ये याद रखना है कि जो एरो हेड हम लगाते हैं वो हमेशा इमीटर साइड पर लगाते हैं। तो इसका मतलब एरो हेड से हमें दो चीज़ें पता चली। एक तो कि ये इमीटर ये साइड है, तो अल्टीमेटली ये कलेक्टर होगी और ये बेस होगी। इसी तरह ये कलेक्टर और बेस होगी। और दूसरा हमें इसकी टाइप का पता चलता है। अगर एरो इमीटर टू बेस हो तो उस सूरत में ये पीएनपी है। अगर ये बेस टू इमीटर हो तो उस सूरत में ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ये एरो हेड बेसिकली कन्वेंशनल करंट को रिप्रेजेंट करता है। करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट को रिप्रेजेंट करता है।
क्योंकि अगर पी साइड है तो हम एज्यूम करते हैं कि पी साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होंगे, तो पॉजिटिव चार्ज पी से एन की तरफ जा रहा होगा। अगर यहाँ पे देखें तो पी चूँकि सेंटर में आ रहा है तो पॉजिटिव बेस से इमिटर की तरफ जा रहा होगा। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गई पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर की। अब जब इमिटर, बेस और कलेक्टर में डोपिंग की जाती है तो इमिटर में मैक्सिमम डोपिंग होती है, या हम ये कह सकते हैं कि यहां पे डोपिंग ज्यादा की जाती है, लार्ज डोपिंग होती है, जबकि कलेक्टर में रिलेटिवली स्मॉलर डोपिंग होती है पी टाइप की। यानी हम यहाँ पे ग्रुप 3 के एटम की जो डोपिंग करेंगे वो इमिटर में ज़्यादा होगी और कलेक्टर में कम होगी। जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, इमिटर से हमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इमिट करवाने हैं, कलेक्टर ने उनको कलेक्ट करना है। तो इमिटर के अंदर जो होल्स होंगे उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ डोपिंग। तो इसी तरह कलेक्टर में इससे रिलेटिवली कम होगी। जबकि एरिया ऑफ द इमिटर वो ज़्यादा होता है सबसे, उसके बाद इमिटर का एरिया होता है, जबकि जो हमारे पास बेस होता है दैट इज़ अ थिन वेफर, यह आमतौर पे माइक्रोमीटर्स की रेंज में आता है, यानी 10 की ताकत नफी 6 मीटर की रेंज में इसकी थिकनेस होती है। यानी बहुत ही थिन लेयर होती है बिटवीन द टू साइड्स, मतलब इमिटर और कलेक्टर के दरमियान एक बहुत ही थिन लेयर होती है, और इसका काम बेसिकली करंट को कंट्रोल करना होता है। इसी तरह अगर इसमें भी देखें तो इसमें एन टाइप के अंदर ग्रुप 5 के एलिमेंट्स की डोपिंग बहुत ज़्यादा होगी इमिटर साइड पर, कलेक्टर साइड पर रिलेटिवली कम होगी, जबकि इसमें पी टाइप यानी ग्रुप 3 के एटम की डोपिंग होगी लेकिन उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती। और इसके अलावा ये बहुत थिन लेयर होती है बिटवीन द टू इमिटर एंड कलेक्टर। तो ये तो हो गया हमारे पास ट्रांजिस्टर किस तरीके से बनता है। हम ये कह सकते हैं कि एक सिंगल वेफर के ऊपर या सिंगल ब्लॉक ऑफ सेमीकंडक्टर के ऊपर हम इस तरह डोपिंग करते हैं कि एक साइड पर बहुत हाई कंसंट्रेशन के साथ डोपिंग करते हैं, दूसरी साइड पर लोअर कंसंट्रेशन के साथ उसी मटेरियल की डोपिंग करते हैं, और सेंटर में हम एक ऑपोजिट नेचर की डोपिंग करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास पीएनपी की वजह से यहाँ पे 2 जंक्शन बन रहे हैं। एक हमारे पास इमिटर और बेस के दरमियान, जिसको हम इमिटर टू बेस जंक्शन का नाम देंगे, और एक कलेक्टर और बेस के दरमियान जिसको हम कलेक्टर टू बेस जंक्शन का नाम देते हैं या बेस टू कलेक्टर जंक्शन का नाम देते हैं। इमिटर टू बेस जंक्शन, इमिटर और बेस के दरमियान एक पीएन जंक्शन बन रहा है। इसी तरह कलेक्टर टू बेस जंक्शन, कलेक्टर और बेस के दरमियान पीएन जंक्शन बन रहा है। तो इसका मतलब ये भी लिया जा सकता है कि हम कह सकते हैं कि हम असल में 2 पीएन जंक्शंस डायोड को बैक टू बैक जोड़ रहे हैं। यानी पीएन जंक्शंस को हम आपस में इस तरह मिलाएं कि उसकी दोनों एन साइड को इकट्ठा कर दें या दोनों पी साइड को इकट्ठा कर दें। तो इस सूरत में क्या होगा, या तो वो पीएनपी ट्रांजिस्टर बन जाएगा या फिर वो एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा। लेकिन असल में हम एक सिंगल वेफर के ऊपर ये सारा ग्रो करते हैं। तो ये तो था हमारे पास कि एक ट्रांजिस्टर किस तरीके से बन रहा है, उसके बाद उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है। ट्रांजिस्टर को नॉर्मल ऑपरेशन के लिए जब यानी वो नॉर्मली वर्क करता है तो उस सूरत में ये जो हमारे पास दोनों जंक्शंस बन रहे हैं इनको हमने बाइसिंग करनी होती है। बाइसिंग करने का तरीका ये होता है कि आप इमिटर टू बेस जंक्शन को बाइसिंग करते हैं तो ये हमेशा फॉरवर्ड बाइस करते हैं। नॉर्मल ऑपरेशन की बात हो रही है, ज़्यादातर जगहों पे हम इसको इमिटर टू बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करते हैं, जबकि कलेक्टर टू बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस करते हैं। अब इमिटर टू बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करना और कलेक्टर टू बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस करने से क्या होगा, इसको देखने के लिए हम एक ट्रांजिस्टर की एग्जांपल ले लेते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में सेंटर पर हमारे पास ये एनपीएन, और इसको हम बाइसिंग इस तरह करेंगे कि ये हमारे पास एन है, इसको हमने फॉरवर्ड बाइस करना है,
तो हमने बैटरी को इस तरह अटैच करना है, ये चूंकि इमीटर, बेस और कलेक्टर है, तो इमीटर टू बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करेंगे, तो इनके दरमियान हम VBB बैटरी यूज़ करते हैं। आमतौर पे इनपुट के लिए हम VBB टर्म यूज़ कर लेते हैं। और कलेक्टर टू बेस जंक्शन को हमने चूंकि रिवर्स बायस करना है, और रिवर्स बायस करने के लिए इस N को हमें पॉजिटिव के साथ मिलाना होगा। ये टर्म यूज़ की जाती है VCC, यानी हमारे पास जो कलेक्टर साइड पे बैटरी यूज़ की जाती है उसको हम आमतौर पे VC से डिनोट कर देते हैं। इमीटर बेस के साथ हम आमतौर पे VBB यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस इमीटर टू बेस जंक्शंस को ये नेगेटिव N के साथ मिल रहा है, तो इसका मतलब ये इसको फॉरवर्ड बायस जंक्शन को कर रहा है। जबकि कलेक्टर टू बेस जंक्शन को ये पॉजिटिव इस N के साथ मिल रहा है, तो इसका मतलब ये इसको रिवर्स बायस कर रहा है। इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर N टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हो जाएंगे टू द बेस। अब जब वो बेस की तरफ इंजेक्ट होंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जैसे ही वो बेस में इंजेक्ट होंगे, तो बेस चूंकि पी टाइप है, ऑपोजिट साइड होने की वजह से, टाइप होने की वजह से, तो चूंकि ये पी टाइप है, तो पी टाइप में जैसे ही ये पहुंचेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को ड्रेन आउट होने में बेस से निकलने के दो ऑप्शन हो सकती हैं, या तो वो कलेक्टर की तरफ चले जाएं या वो बेस से बाहर निकल जाएं, इस VBB की वजह से अपना सर्किट कंप्लीट कर ले। तो अब चूंकि हमने कहा कि बेस चूंकि बहुत ही थिन होती है और इसके अलावा ये VCC ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू VBB, यानी जो यहाँ पे बाइसिंग की जाती है वो हाई वोल्टेज के साथ की जाती है एज़ कम्पेयर टू इनपुट वोल्टेज, तो उस सूरत में हमारे पास ज़्यादा चांस ये होगा कि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे बेस के अंदर होंगे वो कलेक्टर में चले जाएंगे ड्यू टू दिस हाई वोल्टेज। बहुत थोड़ी मिकदार होगी इलेक्ट्रॉन की जो इधर से निकलेगी। तो इसका मतलब अगर मैं इसको कह दूं कि ये IB है और अल्टीमेटली यहाँ पर जो पहुँचेगी वो IC करंट हो, तो IE करंट, यानी जो इमीटर का करंट होगा वो बराबर हो जाएगा IB प्लस IC के। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी इस पूरे करंट के फ्लो की। याद रखना है कि जो हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो इस वक्त कलेक्टर में बेस में मौजूद है इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर ड्रिफ्टेड, आर मूव्ड ड्यू टू रिवर्स बायसिंग। तो इस रिवर्स बायस की वजह से वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बड़ी तेज़ी से बेस से कलेक्टर में दाखिल हो सकेंगे। तो ये हमारे पास चूँकि बेस करंट बहुत ही स्मॉल होता है, तो अब बेस करंट और कलेक्टर करंट, दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि बेस करंट बहुत स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू कलेक्टर करंट। तो यहाँ पे हम करंट गेन की बात करते हैं। करंट गेन का मतलब होता है इसको हम आमतौर पे कलेक्टर करंट और बेस करंट की रेशो को कहते हैं, और ये फ्यू हंड्रेड्स, लेट्स से कि ये 100 से लेकर थाउजेंड्स तक चली जाती है वैल्यू। तो डिपेंडिंग अपॉन डोपिंग एंड दी बाइसिंग ये वैल्यू मुख्तलिफ हो सकती है, ज़्यादातर ये डोपिंग पर डिपेंड करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम करंट गेन को अगर बीटा से डिनोट कर दें तो बीटा असल में है रेशो ऑफ कलेक्टर करंट टू बेस करंट। ये कलेक्टर और बेस करंट के दरमियान रेशो को हम बीटा से डिनोट करते हैं, जिसको हम करंट गेन का नाम दे रहे हैं। होप ये इसका नॉर्मल ऑपरेशन आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसमें हमने NPN ट्रांजिस्टर की अंदर करंट का फ्लो देखा। अगर ये PNP ट्रांजिस्टर हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्वाय इसके कि हमारे पास फ़र्ज़ करेंगे ये PNP ट्रांजिस्टर हो
PNP, और उस सूरत में हमारे पास स्ट्रक्चर में फ़र्क कहाँ पे आएगा? फ़र्क ये आएगा कि हमारे पास जो बैटरी होगी यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल हमें देना पड़ेगा टू फॉरवर्ड बायस दिस जंक्शन, और इसको हमें नेगेटिव देना पड़ेगा टू रिवर्स बायस दिस जंक्शन। अब कलेक्टर टू बेस जंक्शन, ये हमारे पास इमीटर, बेस और कलेक्टर। यहाँ पर भी अगर आप देख लें कि इमीटर फॉरवर्ड बायस होने की इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होने की वजह से यहाँ पर जो होल्स होंगे वो इंजेक्ट करेंगे, इस जंक्शन को क्रॉस करेंगे और बेस में आएंगे। ये होल बेस में आकर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, इनका बहुत स्मॉल पोर्शन IB की सूरत में बेस से बाहर निकलेगा, जबकि बाकी तमाम का तमाम IE की सूरत में कलेक्टर में चला जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर भी यही कंडीशन फुलफिल होंगी। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि यहाँ पे कन्वेंशनल करंट बेस इमीटर टू बेस टू कलेक्टर, जबकि यहाँ पे अगर कन्वेंशनल करंट की बात करेंगे तो वो कलेक्टर टू बेस टू इमीटर होगा, यानी करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जबकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। होगा यही कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर विल फ्लो फ्रॉम इमीटर टू बेस एंड देन दे विल गो टू द कलेक्टर। कलेक्टर का नाम भी इसी वजह से कलेक्टर होता है कि इट विल कलेक्ट ऑल द चार्जेस, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इमिटेड फ्रॉम द इमीटर, और बेस का काम दरमियान में उसको रेगुलेट करना होता है, कंट्रोल करना होता है। ये था हमारे पास ट्रांजिस्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन। होप आप लोगों को ये बातें समझ आ गई होंगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।